आप सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपके सामने परमेश्वर का एक वचन शेयर करूंगी। और इस वचन के साथ जो लोग नए विश्वासी हैं उनकी भी जानकारियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि जो हमारे पुराने मसीह भाई बहन हैं वो तो जानते ही हैं कि इन वर्ड का जो मीनिंग होता है, लेकिन जो नए विश्वासी हैं तो उन्हें नहीं मालूम होता और वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना किस तरीके से की जाती है, क्या बोला जाता है क्या नहीं। तो जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में प्रभु का आप धन्यवाद करें, यही प्रभु यीशु मसीह में आपके परमेश्वर की यही इच्छा है। तो धन्यवाद करना है, हमें हर वक्त धन्यवाद करना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि धन्यवाद हमारी रक्षा करता है। जितना भी हम धन्यवाद करते हैं तो जो शैतानी ताकतें होती हैं वो ढीली होती जाती हैं, वो टूटती जाती हैं, क्योंकि धन्यवाद हमारी रक्षा करता है। इस तरीके से हमें धन्यवाद का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि धन्यवाद कहने से हमें क्या मिलता है। धन्यवाद कहने से हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद हमारी रक्षा करता है। और इसके बाद जब आप यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें 19 अध्याय में वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक बड़ी भीड़ ने लिखा हुआ है कि वहाँ एक स्वर्ग के सिंहासन पर बड़ी भीड़ ने एक बड़े ऊंचे शब्द से सुनाई पड़ रहा था कि हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे प्रभु की। तो हालेलुया का मतलब यही होता है कि परमेश्वर हमें उद्धार दे और परमेश्वर की महिमा हो और हमें सामर्थ मिले। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मतलब हमेशा अगर आप हालेलुया कहते हैं एनी टाइम, उठते बैठते सोते लेटते जागते, तो परमेश्वर की महिमा, सामर्थ और उद्धार होता है हमारा। तो इस तरीके से हालेलुया का मीनिंग ये होता है। और उसके बाद जब इसी का 19 अध्याय का यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 4 पद में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि एक जो वहाँ पर 24 प्राचीन थे और 4 प्राणी थे। तो जो स्वर्ग में थे जो 24 प्राणी, 24 प्राचीन और 4 प्राणी, वो उन लोगों ने परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और उसके बाद उन्होंने आमीन कहा। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा ही हो। हम जब भी प्रेयर करते हैं, जब भी परमेश्वर का काम करने जाते हैं, कुछ भी प्रार्थना करते हैं, तो जब तक हम आमीन नहीं बोलते तब तक वो प्रार्थना रिसीव नहीं होती है, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। तो आप लोग प्रेयर करें, जो नए विश्वासी हैं और जो संसारिक लोग अपना जीवन बदल रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग प्रेयर करने के बाद आमीन ज़रूर कहें। आमीन का मीनिंग यही होता है कि ऐसा ही हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि बहुत से लोग मुझे फ़ोन कॉल्स करके कहते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोलें और क्या नहीं। तो इस तरह से आप धन्यवाद, हालेलुया और आमीन, इन तीनों वर्ड का मीनिंग आपको, ये स्वर्गीय भाषा है तो इसका मीनिंग आपको मतलब पता ही चल चुका होगा जैसे मैंने बताया। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ही आशीषित करे। और इसी तरह से जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी जानकारी है, जितना परमेश्वर ने मुझे दे रखा है तो मैं उतना आपको बताऊंगी जैसा परमेश्वर मुझे समझ देंगे। तो इसमें इतना ही। और इसी तरह से हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही परमेश्वर के कलाम को लेकर, कुछ जानकारियों को लेकर। तो आप ऐसे बने रहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस तरह से हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और आप लोगों तक परमेश्वर ने मुझे मिलाया। और इस तरह से परमेश्वर के बारे में आपको बता रही हूँ और परमेश्वर मुझे जितना ज्ञान समझ देंगे इसी तरह से मैं बताती रहूँगी। और आप देख रहे हैं कि ये मेरा घर है और यहाँ पर परमेश्वर की आशीष हुई है और हमने थोड़ा एक और कमरा बनाने के लिए सोचा है। तो परमेश्वर की जैसी दया होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे खुदावन, अब एक कमरा है उसमें हमारा गुजारा तो हो ही जाता था, लेकिन प्रेयर करने के लिए और जब हम अपने घर पर हम लोग मीटिंग के लिए अपने पास्टर जी को बुलाते हैं और हमारे कलीसिया के जो भाई लोग आते हैं तो उनके रहने का भी जुगाड़ होना चाहिए और उसी में खाना पीना, तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर आप मुझे घर की और आशीष दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि हमारा जो यहाँ का रोज़ी रोज़गार है, किसानी करते हैं हम लोग, खेती करते हैं। और जो मेरे हस्बैंड को जो कि काम तो पूरा मिलता नहीं है
पूरे 12 महीने उसमें कभी काम मिल गया कभी नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। वो असंभव को संभव करता है। हमारी उस छोटी सी कमाई में, थोड़े से में ही परमेश्वर ने हमें बचत दी, और परमेश्वर इस तरह से हमें आगे बढ़ाएगा। तो हम दिखाएंगे इस तरह से हमने ये, मेरे हस्बैंड ने ये गड्ढे खोदे हैं पिलर्स डालने के लिए। तो इसी तरह से अभी तो घर बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतना ही इसमें दिखाना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पिलर्स के गड्ढे हैं, और इसमें देखिए ये छोटी सी बच्ची है जो, क्योंकि गांव का कल्चर होता ही ऐसा है, और गांव के बच्चे इसी मिट्टी में खेलकर बड़े होते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। ये लोग देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची है। ये मेरी बड़ी दीदी की बेटी है, मतलब मेरी जेठानी की बेटी है। तो ये मेरे बेटे के साथ खेल रही थी बेटा। तो बच्चे ऐसे ही मिट्टी में खेलते हैं, और परमेश्वर का रूप होते हैं बच्चे। जाओ। तो ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना ही आपको बताना चाहूँगी जो मैंने आज आपको बताया अपने बारे में, परमेश्वर के कलाम को लेकर। तो इस तरह से अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।